कहानी की शुरुआत में हमें 1980 का सीन दिखाते हैं, जहां एक सिपाही उस औरत को लटकता हुआ देख उस पर तीर चला देते हैं, जिसके बाद वहां एक पोर्टल बन जाता है और उसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है। फिर उसमें से थंडर नाम का एक बोट बाहर आता है, जो पहले उस औरत को चेक करता है और उसके चेक करने के बाद गार्ड गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन तभी उस औरत के अंदर वाला एलियन वापस से आ जाता है और वो गार्ड पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उस एलियन को अपने हाथ के अंदर समा लेता है। अब तीर से घायल हो चुकी वो औरत गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी की रक्षा करना, और उसके बाद अपना दम तोड़ देती है। लेकिन गार्ड किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, जबकि थंडर को उस छोटी बच्ची पर दया आ जाती है। इसके बाद गार्ड अपने इंसानी रूप में आ जाता है और पोर्टल खोल कर चला जाता है। इसके बाद वो उस एलियन को एक जगह कैद कर देता है, जहाँ उसने बाकी एलियन को भी कैद करके रखा हुआ था। तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो अपनी गाड़ी को चेक करता है तो उसको वहाँ यान दिखाई देती है। थंडर इंसानी रूप में आता है और गार्ड को बोलता है कि अगर हमारे साथ एक बच्ची रहेगी तब किसी को भी शक नहीं होगा कि हम एलियन है। ये सुनकर गार्ड यान को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद रूप नाम के एक लड़के से होती है, जिसको थोड़े बहुत मंत्र आते थे। वो पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ उसको एक पेपर पे खंजर का फोटो दिखाई देता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि इसको खोजने वाले को 2000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब ये देख मुरूक उस खंजर को खोजने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो जेल में कैद एक आदमी से मिलने जाता है, जिसको उस खंजर के बारे में पता था। मुरूक उसको जेल की चाबी दिखाकर उससे खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो खंजर कोई आम खंजर नहीं है, बल्कि वो एक जादुई खंजर है, और ये खंजर अभी एक इयोन नाम के आदमी के पास है, जो एक रेस्टोरेंट चलाता है। इसके बारे में पता चलते ही मुरूक उस रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इयोन से खंजर ले पाता, वहाँ पर जोई नाम का एक आदमी आ जाता है, जो इयोन से खंजर लेकर उसमें ही घुसा देता है। तभी इयोन मरते हुए उस खंजर को बाहर फेंक देता है, जिसे एक डॉक्टर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस खंजर को लेने उसके पीछे जोई और मुरूक जाते हैं, जिसके दौरान पीछा करते हुए मुरूक अपने मंत्र का इस्तेमाल करके जोई को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने अंदर से टेंटिकल्स निकालता है और मुरूक को पटक देता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस बात से गुस्सा होकर जोई मुरूक को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर मुरूक के दोस्त आ जाते हैं और उसको होश में लाते हैं। अब इसी बीच उनकी नजर नदी के पास एक स्पेसशिप पर पड़ती है। ये देख ये लोग थोड़ा और नजदीक जाते हैं, जहाँ नदी के उस पार इनको एक लड़की नजर आती है, जो इन लोगों को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की और ये स्पेसशिप क्या है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, अहान अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और गार्ड को ही अपना डैड मानती है। इसी दौरान बादलों के बीच एक एलियन स्पेसशिप आता है और हॉस्पिटल के पास रुक जाता है। फिर उसके अंदर से पत्थर जैसी कोई चीज बाहर आती है, जो बड़ी होकर एक अंडे का शेप ले लेती है। तभी उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं और सभी इंसानों के अंदर घुसने लगते हैं, ताकि इंसानों में अपराधी एलियन को डाला जा सके। अब इस वक्त यहाँ पर आहान भी होती है और ये सब देख वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इसके कुछ देर बाद गार्ड वहाँ आकर उस पत्थर को अपने पास रख लेता है, और इसी के साथ सभी लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। दूसरी ओर हम मुरूक को देखते हैं, जो टाउन में जाने के लिए एक दूल्हे को डराकर भगा देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। फिर शादी होने के बाद वो अपनी दुल्हन को देखता है, जो असल में वही लड़की थी जिसको उसने स्पेसशिप के पास देखा था। वो मुरूक को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिसमें उसने दवा मिला दिया था। तभी मुरूक को पता चलता है कि वो असली दुल्हन नहीं है, और इसी वक्त जादुई कपल भी वहाँ खंजर लेने आ जाते हैं, जिसके बाद जादूगर उस आदमी को अपने बस में कर लेता है और खंजर लाने के लिए कहता है। लेकिन फिर जैसे ही वो खंजर लेकर आता है, वो लड़की उन दोनों पर हमला कर देती है और उस खंजर को लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी मॉन्क उस पर हमला करके खंजर ले लेता है। वहीं दूसरी ओर थंडर गार्ड को बताता है कि मून नाम के एक आदमी के अंदर हमने उन एलियंस के लीडर को डाल दिया है, जिन्होंने हमारे प्लेनेट को बर्बाद करने की कोशिश की थी।
इसीलिए अब उसको बचाने के लिए एलियन का एक स्पेसशिप आ रहा है जो मून के अंदर से लीडर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। वहीं एक रोबोट एलियन मून के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा लीडर है, इसीलिए मैं उसको बाहर निकाल कर रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उस रोबोट से फाइट करना शुरू कर देता है। ये देख रोबोट अपने टेंटिकल से गार्ड को पकड़ लेता है और उसके अंदर से टाइम ट्रेवल करने वाला खंजर निकाल लेता है। अब इसी बीच मून भी मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है। ये देखते ही रोबोट अपने स्पेसशिप से उसका पीछा करता है, जिसके बाद गार्ड भी अपने स्पेसशिप से उस एलियन का पीछा करता है, हमला कर उसको नीचे गिरा देता है। तभी इधर मून की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उड़ते हुए एक बस के अंदर जा गिरता है। अब यहाँ रोबोट अपना स्पेसशिप लेकर आ जाता है और मून गार्ड की ओर खंजर फेंकता है, जो सीधा उसके दिल में घुस जाता है। फिर गार्ड वहाँ आकर उसके अंदर से खंजर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसको अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है। अब इस बात से गार्ड गुस्से में आकर रोबोट को पीट कर अधमरा कर देता है, लेकिन फिर भी रोबोट उसको अपने टेंटिकल में पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं अब मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो खुद को ही ब्लास्ट करवा लेता है। इसके बाद वो लीडर मून के बॉडी से निकलकर अपने स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जिसमें हवा नाम के धुएं जैसी बॉल होती है, जिसको एलियन एक्टिवेट कर रहा था और इस हवा को पूरे अर्थ पर फैला देगा। इसीलिए गार्ड लीडर से फाइट करने जाता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद उसका एनर्जी लेवल सिर्फ 8% ही बचा हुआ था। फिर भी वो लीडर को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है। कुछ हवा अब तक बाहर निकल चुकी थी। इसके बाद गार्ड अपने खंजर से बाकी हवा को रोकता है। तभी इसी बीच लीडर को यहाँ आहान दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके अंदर घुसने वाला होता है, थंडर वहाँ आकर उसको बचा लेता है। लेकिन अब लीडर फिर से मून की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने टेंटिकल से उस हवा को फोड़ देता है। फिर उसके अंदर से स्मोक निकलकर चारों ओर फैल जाता है। इसीलिए जो भी इंसान उस स्मोक के चपेट में आता है वो मारा जाता है। इसके बाद थंडर आहान को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम उसी लड़की और मॉन्ग को बात करते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एलियंस है, जो खंजर की मदद से टाइम ट्रेवल करके अपने समय में वापस जाना चाहते हैं। इधर मुरुक अपने दोस्तों के साथ मॉन्ग के सिपाहियों का भेष लेकर उसके टेम्पल में घुस जाता है। इसके बाद एक सिपाही उसको आहान को खाना देने भेजता है। फिर मुरुक जब उसको खाना देने जाता है तब वो आहान से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुनकर आहान बोलती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर मुरुक वहाँ से चला जाता है और खाना खाने के बाद आहान बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ मिलाया गया था और इसी के साथ उन दोनों कपल के खाने में भी कुछ मिलाया गया होता है। इसके बाद मुरुक रस्सी की मदद से वहाँ आकर खंजर को ले लेता है। तभी उसको उस जादूगर कपल से पता चलता है कि खाने में जहर मिलाया गया था। इसके बाद वो उस जादूगर से एंटीडोट लेकर आहान को बचाने जाता है। वो जल्दी से आहान को एंटीडोट खिला देता है, लेकिन अब यहाँ मॉन्ग और चोई भी आ जाते हैं, जो मुरुक को अपने टेंटिकल से मार देता है। इसके बाद सिपाही मुरुक और आहान को एक ताबूत में डाल देता है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ गार्ड आहान से कहता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं तुम्हें थंडर के साथ सेफ जगह पर भेज रहा हूँ। तब आहान कहती है कि मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दो, जिस पर गार्ड थंडर से उसे उसके टाइमलाइन में भेजने के लिए कहता है। इसके बाद गार्ड अकेले ही मून को रोकने जाता है, जबकि इधर मून गार्ड दोबारा रोके हवा को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ गार्ड उससे फाइट करने आ जाता है, लेकिन अब गार्ड की एनर्जी सिर्फ 5% ही बची हुई थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। फिर हम आहान को देखते हैं जो गार्ड से कहती है कि हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
ये सुनकर थंडर तुरंत ही यू टर्न ले लेता है और स्पेसशिप के तरफ जाता है। अब वहाँ मून के एलियन उस पे हमला कर देते हैं और मून भी गार्ड को अपने स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, जिस दौरान गार्ड का खंजर भी गिर जाता है। इसके बाद अहान जैसे ही उसकी खंजर लेने जाता है, मून अपने टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी थंडर उसको बचा लेता है। अब अहान और बाकी सब गाड़ी में बैठ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देख मून और उसके एलियन भी उनका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान गार्ड अपने खंजर से वहाँ एक पोर्टल बना देता है। उनका पीछा करते हुए मून और बाकी एलियन भी उस समय में आ जाते हैं। तभी यहाँ गार्ड की गाड़ी एक खाई के पास जाकर रुकती है। इसके बाद मून गार्ड पर हमला कर देता है और उसका एक हाथ उखाड़ देता है। ये देखकर अहान बहुत दुखी हो जाती है और गाड़ी में रखे हुए गन से मून को शूट कर देती है। तभी मून गाड़ी पर मारकर उसको खाई में गिरा देता है, जिसके साथ खंजर भी पानी में गिर जाता है। अब ये सभी लोग पास्ट में फंस चुके थे। फिर लीडर अपने लिए नया बॉडी को खोजता है, जबकि अहान एक छोटे लड़के को पानी के किनारे मिलता है। वो अभी भी जिंदा था और लड़का पानी में अहान के खंजर को खोजने जाता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसको नहीं मिलता। इसके बाद हम पानी में मुरूख को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था और उसको 10 साल पहले घटी हुई घटना याद आ रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो छोटा लड़का असल में मुरूख है और उसको इस घटना की विजन्स दिखते थे। इसके बाद अहान को ताबूत के अंदर होश आता है। अब वहाँ से निकलकर वो मॉन्क पर हमला कर देता है और खंजर लेकर भागने लगती है। फिर चोई यानी कि पहला एलियन अहान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ मुरूख आ जाता है और अपने पंख से एलियन के टेंटिकल को काट देता है, लेकिन एलियन के हमले से वो बेहोश हो जाता है। अब अहान उस एलियन के इंसानी बॉडी पर गोली चलाती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। ये देख जादुई लेडी अपने जादू की मदद से उस एलियन को रोकने लगती है। अब कुछ देर में मुरूख को होश आ जाता है और वो उस एलियन पर हमला कर देता है। फिर अहान भी जादुई लेडी के आईने की मदद से उस इंसानी बॉडी पर गोली चलाती है, जिसके बाद वो सुरक्षा कवच टूट जाता है और गोली उसको लग जाती है। तभी दूसरा एलियन अपने बॉडी के साथ अहान का पीछा करता है, जिसके बाद वो पानी में छुपकर गार्ड और थंडर के स्पेसशिप की तरफ चली जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।